गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का सेकेंड वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनिमल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से एसेसरीज ऑर्गन होते हैं, एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और कौन कौन से डक्ट होते हैं। एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपना काम करने के लिए। और डक्ट मतलब कि पासेज, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पास होने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो उससे बोलते हैं हम डक्ट। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो है टेस्टिस, एंड दे प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन इन टेस्टोस्टेरोन। मेल में जो गैमेट्स, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म, और सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये भी मेल में प्रोड्यूस होता है। और ये दोनों को कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। तो ये जो डायग्राम है ये है मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और सिंपल एक डायग्राम है, उससे हम एक्सप्लेन कर दे रहे। यस, ये डायग्राम सिंपल है, आप इसको इजीली लर्न करके अगर एग्जाम में आता है तो आप इस डायग्राम को आसानी से बना पाते हैं। और हम इसी से समझाएंगे क्योंकि इस डायग्राम में बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियरली विजिबल है। तो सबसे पहले यस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस के बाद टेस्टिस है, फिर टेस्टिस के बाद एपिडाइडमिस है, ठीक है। एपिडाइडमिस के बाद हमारा वास डिफरेंशिया है। वास डिफरेंशिया यूरेथ्रा में जब आता है, जब वो पहुंचता है यूरेथ्रा में, तो वहाँ पे देयर आर सेवरल ग्लैंड्स, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन सब का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हम अभी बताएंगे। और उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा जो है वो पेनिस है, जो कि एक्ट करता है एज अ कोपुलेटरी ऑर्गन एंड और जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए। मेल में जो यूरेथ्रा है वो स्पर्म एज वेल एज यूरिन ट्रांसपोर्ट, ये सेम पैसेज रहता है दोनों के पास, दोनों के पैसेज के लिए। तो सबसे पहले अब हम डिटेल में बता रहे हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 पेयर ऑफ टेस्टिस आर देयर, 2 टेस्टिस होती हैं जो कि लाई करता है मस्कुलर पाउच स्कॉटम में प्रेजेंट होता है। ये स्कॉटम आउटसाइड द एब्डोमेन होता है क्योंकि स्पर्म जो प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए, इसलिए जो हमारा जो मेल में जो टेस्टिस है वो स्कॉटम में आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है, जो कि सीक्रेट करते हैं मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं इन अ एपिडाइडमिस। यस, यहाँ ये जो टेस्टिस है स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होता है, बनने के बाद वो एपिडेमिस जो कि हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ समय वो रहता है, स्टे करता है और वो मैच्योर होता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फिर पास होता है वास डिफरेंशिया में। यस, वास डिफरेंशिया में वो पास होता है। यस, वास डिफरेंशिया में पास होता है और वहाँ से पास होने के बाद वो पहुँचता है यूरेथ्रा में। अब जब वो यूरेथ्रा में जब पहुँचता है तो हमने बताया था कि जब वो यूरेथ्रा में पहुँचता है, ये रहा हमारा वास डिफरेंशिया, ये दिख रहा है वास डिफरेंशिया, ये यहाँ यूरेथ्रा में जब पहुँचा है तो यहाँ पे अब 3 जो ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रेशन स्पर्म में ऐड होता है। वो कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल्स।
सेमिनल वेसिकल सबसे ज़्यादा सिक्रेशन जो ऐड करता है वो सेमिनल वेसिकल्स करता है, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों के सिक्रेशंस की वजह से जो ये दोनों जो सिक्रेशन करते हैं तो वो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग टू विच हेल्प टू कीप द स्पर्म अलाइव। ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि लंबे समय तक जो स्पर्म है वो अलाइव रह सके, अपना फंक्शन कर सके। मोबिलिटी जो होती है, जो स्पर्म की जो मोबिलिटी पावर होती है वो भी इन्हीं लोगों के सिक्रेशन से ऐड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है, इन दोनों के सिक्रेशन से सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का सिक्रेशन का फंक्शन क्या है कि ये जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस ग्लैंड, ये ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो कि जो हमारा जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसको लुब्रिकेट करता है, साथ ही साथ जो न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एसिडिटी होती है, उसको एसिडिक होता है हल्का, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, इस बॉल्बो यूरेथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन। और फिर फाइनली सीमेन के रूप में पेनिस के थ्रू जो स्पर्म है वो मेल बॉडी के बाहर निकलता है। मेल एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। द प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ठीक है। बॉल्बो यूरेथ्रल का फंक्शन भी हमने बता दिया है। पेनिस, इट एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इट हेल्प इन टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। उसके बाद डक्ट, ये मेल डक्ट हमने बताया था, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं स्पर्म की, वो है वास डिफरेंशिया एंड यूरेथ्रा। द सिंगल वास डिफरेंशिया कैरी, ये अभी हमने ये इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। जो वास डिफरेंशिया वो स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा कॉमन पासेज है फॉर सीमेन एंड यूरिन। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ क्या क्या चीज़ें होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में। फिर होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब ये फैलोपियन ट्यूब फिर रन होता है इनटू यूट्रस। ये यूट्रस उम्फ, जहाँ पे कि 9 मंथ जो बेबी का डेवलपमेंट होता है इसी यूट्रस में होता है। ये होगी यूट्रस की लाइनिंग जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारा सर्विक्स, दिस सर्विक्स हो गया, और ये हो गया हमारा वेजेना। यहाँ पे जो ओवरी है इट रिमेन अटैच्ड बाय ओवरियन लिगामेंट, से वो अटैच रहता है। अब फिर अब डिटेल यहाँ पे ये है। यहाँ पे भी जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, यहाँ पे भी प्राइमरी ऑर्गन जो है वो ओवरी है, और फिर उसके बाद हमारा जो डक्ट है वो ओविडक्ट है, जो कि फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। और उसके बाद ऑर्गन जो एसेसरीज ऑर्गन है वो हो गया यूट्रस, वेजिना, ये सब क्या है, ये सब एसेसरीज ऑर्गन है। तो अब जो मेन जो हमारा प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है एग और ओवा, और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। जैसे मेल में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वैसे फीमेल में भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ऑस्टियोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईच फॉलिकल्स, जो हमारा ओवरी होती है, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, और वही फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं फुल डेवलप्ड एग में, जिसको बोलते हैं राइप एग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ये राइप एग फॉलिकल से डेवलप हो जाते हैं। फीमेल फिर वही ओवरी जो है वो फिर हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल एसेसरीज ऑर्गन में हम पहले भी बता चुके हैं, वो ऑर्गन जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्प करता है उसका फंक्शन करने के लिए। तो यूट्रस, वेजिना, ये सब हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से जो ओवरी है वो उसका फंक्शन हो सके, इसलिए इनको एसेसरीज ऑर्गन बोला जाता है। यूट्रस में फिटल डेवलपमेंट होता है, और वेजिना जो है वो स्पर्म रिसीव करता है। वेजिना को बर्थ कैनल भी बोलते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे की डिलीवरी होती है वो थ्रू वेजिना ही होती है। उसके बाद बार्थ्रोलेंस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं,
फीमेल में, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं और उस म्यूकस का काम क्या है? इट लुब्रिकेट द वेजिना एंड न्यूट्रलाइजेस इट्स एसिडिटी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में ही सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत नेसेसरी हैं ताकि अच्छे से मेल फीमेल और रिप्रोडक्शन हो सके। अगर थोड़ी सी भी हार्मोन में कमी हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। इससे जो बच्चे फीमेल में कभी कभी होता है कि हार्मोन कम हो जाता है तो वो उन्हें प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ होती है, वैसे ही मेल में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनका जैसे बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, सो ऑन। अब हम डिस्कस करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ये वो स्टेज है, इट इज़ द स्टेज बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। चाइल्ड और एडल्ट के बीच में ये स्टेज है। इस स्टेज को एडल्सेंस स्टेज भी बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ चाइल्ड टेक प्लेस एट द मैच्योरिटी। इसमें प्यूबर्टी में जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्मोन सिग्नल्स ऑफ ब्रेन टू गोनाड्स। गोनाड्स जो ओवरी और टेस्टिस को गोनाड्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कैसे होता है? ब्रेन हार्मोनल सिग्नल भेजता है ओवरीज ऑफ टेस्टिस को, प्यूबर्टी जब स्टेज में हार्मोनल सिग्नल भेजता है और तब ये लोग एक्टिवेट होते हैं और ये अपना फंक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं ग्रोथ में, मसल्स में, बोन में। गर्ल्स के बॉडी स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चेंजेस होती हैं एंड इवन बॉयज़ के बॉडी स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। उसके बाद अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है। इट इज़ ऑल ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस विच ऑकर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जनरली जो गर्ल्स होती हैं प्यूबर्टी उनमें दे आर अर्लियर मैच्योर, गर्ल्स अर्ली मैच्योर हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज़। 10 to 14 एज गर्ल्स की है मैच्योरिटी एंड 13 to 15 जो है वो है बॉयज़ की एज फॉर द मैच्योरिटी। एट दिस टाइम द प्राइमरी ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी ऑर्गन अभी उतने अच्छे से मैच्योर नहीं हुए रहते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन मतलब सारे एसेसरीज ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन तो फंक्शन करने लगते हैं लेकिन एसेसरीज ऑर्गन अभी थोड़े बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं। चेंजेस ऑकर्स इन गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं गर्ल्स के और बॉयज़ में। तो और ये सारे चेंजेस कौन कौन से हैं? जैसे गर्ल्स में व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस इन गर्ल्स? ग्रोथ इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, चेंज इन बॉडी शेप चेंज हो जाता है, डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट, हेयर ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेस स्वेटिंग एंड स्किन चेंजेस। स्किन के पैटर्न बदल जाते हैं, स्किन थोड़ी सी चेंज हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन गर्ल्स। एंड व्हाट आर द चेंजेस इन बॉयज़? फेशियल हेयर, क्रैकिंग, बॉयज़ आवाज़ थोड़ी सी उनकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। गले के पास जो एडम्स एप्पल्स होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है उसका। ब्रोडेन जो सोल्जर्स होते हैं चौड़े हो जाते हैं। नैरो पेल्विस, मस्कुलेचर, दे हैव मसल्स डेवलप इन देयर बॉडी। एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एनलार्ज होता है। तो बस आज के लिए यही, आज हम लोग ने जो मेन टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल फीमेल एंड प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब डिस्कस किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।